Normally, Modi ji's work style is any issue. There are a lot of meetings, discussions. माने अचानक निर्णय नहीं आता, इसकी अपनी प्रक्रिया होती है. So feeling at the end of it all was कि अगर हम भारत के कंज्यूमर के दृष्टि से देखें कि हमारी जिम्मेदारी है कि we have to keep the petrol price as low as possible because petrol is particularly sensitive because it's the most inflationary. पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ती है. हाँ, so I cannot overstate to you how sensitive the issue is. तो डिप्लोमेसी में the big advantage is कि एक बार आप मन बना लेते कि आपका लक्ष्य क्या है. ये है कि इंडियाज कंज्यूमर शुड पे लेस और लीस्ट अंडर द सर्कमस्टांस. अब आप इस पे डिप्लोमेसी चलाइए. ओके. हाँ, सो आई वाज वेरी क्लियर दैट आई हैव टू बोथ नेगोशिएट विथ रशिया फॉर टू एंश्योर दैट and the actual thing the oil companies do, and to the rest of the world I have to explain कि भाई we will do what is in our interest. But I had 2 points here. One, that Europe itself, उन्होंने ये नहीं था कि मान लीजिए 24 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने 25 को सब काट दिया. उन्होंने कहा नहीं हम समय लेंगे, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर कंज्यूमर्स. तो वो अपना तो सोच रहे थे, अपने लिए बहुत तैयारी कर रहे थे, पर उनकी मांग हमारे बारे में बहुत हमारी पब्लिक की कोई फिक्र नहीं थी उनको. तो वन पार्ट ऑफ इट वाज टू रिमाइंड देम कि जो आप मैं उनके सामने आईना रख के खड़ा था कि प्लीज लुक एट व्हाट यू आर डूइंग योरसेल्फ बिफोर प्रीचिंग अस. ओके. सेकेंडली, अगर आप उनके नीतियों को देखें, उन्होंने जब रशिया से कम तेल लेना कम किया तो उन्होंने कहाँ से लिया? मिडिल ईस्ट में आए. ओके. खाड़ी में आए, वहां से एक बार उसके कारण वहां की तेल की कीमत बढ़ गई. अब मुझे उसको भोगने की जरूरत क्या थी? इफ आई कुड गेट सम अदर आंसर सोल्यूशन. तो इट शुड नॉट बी आपने अपना सोल्यूशन तो ढूंढ लिया and now I am left with the problem.